अयोध्या के राम मंदिर परिसर में संदिग्ध कश्मीरी युवक की हिरासत के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में डॉग स्क्वाड, कमांडो और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि सभी आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार जांच हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंदिर के सीता रसोई के पास में नमाज पढ़ने की कोशिश करने के बाद कश्मीर के जिहादी अबू अहमद शेख ने नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। हालांकि नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। मंदिर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। दिखाते हैं आपको। अयोध्या का राम मंदिर पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में खास महत्व रखता है। इस मंदिर की अपनी एक अलग गरिमा है और राम मंदिर में कई करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं और करीब 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करते हैं। अपनी वैभवशाली परंपरा को लेकर रामलला का यह दरबार आज दुनिया का सबसे सुंदर दरबार बना हुआ है। भक्ति में लीन लोग दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिहादी तत्व भी हैं जो चाहते हैं कि रामलला की सुंदरता को खराब किया जा सके, खंडित किया जा सके। लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात तो रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिसके चलते यहाँ की सुरक्षा में एक नया अंतर देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा के दायरे की अगर बात की जाए तो अयोध्या में तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, फुटपाथों पर दुकान लगा रखी है, कोई शॉल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कश्मीरी लोग बहुत अधिक यहाँ पर हैं। कल एक कश्मीरी जिहादी ने रामलला के दरबार में घुसकर सीता रसोई तक वह पहुँच गया और उसने वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। यह दुर्भाग्य है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मेरे पीछे ये मुख्य गेट है, यहीं से लोग सामान्यतः दर्शन करने जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मेटल डिटेक्टर है जहां पर उनकी पूरी जांच होती है। अगर उनके पास लगेज है तो लगेज कुछ दूर जाने के बाद उनको लगेज रखने की उनकी व्यवस्था है। लगेज को भी अब स्कैन किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई और सामान ना ले जा सके कोई। लोग उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन आपको सुरक्षा कर्मियों को दिखाता हूं, ऐसे ही बैठे हुए हैं और कौन है, कैसे है, क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनको फिक्र नहीं है। ये लापरवाही तो है ही। आपको दिखाएं वो मेरे सामने, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं कि वो उधर मेटल डिटेक्टर यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ देखिए ये प्रवेश द्वार है जहाँ से यह सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं एंट्री गेट पर। और ये पूरा आगे अंदर जितना बढ़ते जाएंगे सुरक्षा का दायरा उतना बढ़ता जाएगा और आखिरी चरण में पूरे सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है कि किसी प्रकार का मोबाइल हो या किसी भी और प्रकार का सामान हो वो अंदर ना ले जा सके। अंदर ही प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था है। लेकिन कल एक कश्मीरी घुसा और वह सीधा कतार से हट के सीता रसोई तक पहुंचा और नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, दुर्भाग्य है उस सुरक्षा व्यवस्था की। एनएसजी कमांडो सुरक्षा करते हैं रामलला के दरबार की और ऐसे में एक सीधे तौर पर चला जाता है एक व्यक्ति और वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को तार तार कर देता है। तो इसके लिए अब चूंकि घटना के बाद अब यहाँ का प्रशासन जागा है, पुलिस जागा है। आज देखिए बहुत भीड़ है, आराम से लोग जा रहे हैं और कतारबद्ध ढंग से जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है और सुरक्षा लेकिन अब इस बार निगाहें कड़ी की गई हैं। शायद कहा जा रहा है कि कंट्रोल रूम में लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है और कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें कर रहे हैं, फुटपाथ पर बैठ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनकी भी पहचान होना ज़रूरी है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कल कुछ कश्मीरी युवक जो शॉल बेचते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, उनके आधार कार्ड की चेकिंग की गई है। तो इसी तरह से और ज़रूरत है, आवश्यकता है कि इसकी सुरक्षा, रामलला के दरबार की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, जिससे आगे चलकर कोई भारी चूक ना हो पाए। क्योंकि यह मंदिर हमारे आस्था, हमारे सम्मान और हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन।